क्लास 12th के सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्ते। मेरा नाम सतीश सिंह है और मैं आज आप लोगों को वैद्युत विभव लेसन का टॉपिक समविभव पृष्ठ पढ़ाऊंगा। इसी को मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन है। हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हम लोग समविभव पृष्ठ को समझेंगे, लेकिन हमें इसकी हेडिंग को समझना जरूरी है क्योंकि हेडिंग में ही इसकी डिफिनीशन छिपी हुई है। समविभव पृष्ठ यानी एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव समान होना चाहिए उसे हम समविभव पृष्ठ कहेंगे। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि जो ऐसे पृष्ठ होते हैं ये हरदम वैद्युत क्षेत्र में खींचे जाते हैं। तो इसीलिए वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ की प्रॉपर्टी को समझना हमारे लिए सबसे जरूरी है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ही इम्पॉर्टेंट है डिफिनीशन के साथ साथ में। तो जब इसकी हम प्रॉपर्टी को देखते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये आती है कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एक बिंदु आवेश है जो कि धनावेशित है, पॉजिटिव चार्ज है ये। तो यहाँ से जो बल रेखाएं निकलती हैं वो इस प्रकार से निकलती हैं। बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं और ऐसे बिंदुवत होती हैं। ये इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बल रेखाएं होती हैं वो बिंदुवत होती हैं। तो जब भी हम कोई समविभव पृष्ठ खींचते हैं तो वहाँ पे ये बात को ध्यान रखते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र के सममित होना चाहिए। अगर वैद्युत क्षेत्र बिंदुवत है तो इसी बिंदु को कवर करते हुए एक सममित पृष्ठ में खींचना पड़ेगा जो कि एक गोलीय पृष्ठ हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई आवेश बिंदुवत है तो उसमें जो खींचा गया समविभव पृष्ठ होता है वो गोलीय समविभव पृष्ठ होता है। तो ये एक ऐसा समविभव पृष्ठ है जो कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया है और इसके प्रत्येक बिंदु पर जितने भी यहाँ बिंदु हैं सभी बिंदुओं पर अगर विभव समान है तो फिर ये जो पृष्ठ है ये समविभव पृष्ठ कहलाएगा क्योंकि हर जगह विभव इसका समान है, तो समविभव पृष्ठ हो जाएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि यदि हम किसी आवेश को, जैसे मान लो हमारे पास आवेश Q है और हमको इस बिंदु से इस बिंदु तक लेकर जाना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें जैसे इस बिंदु से इस बिंदु तक आवेश को लेकर जाना है तो पहले हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात कर लेना चाहिए क्योंकि ये रूल होता है कि जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं तो हमें विभवांतर उसका पता होना चाहिए। तो चूंकि विभव दोनों ही बिंदुओं का समान है तो जब विभव का अंतर हम निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा। बराबर बराबर विभव रहेगा तो विभव का अंतर 0। और ऐसे में जब हम किया गया कार्य निकालेंगे तो W = Q इंटू में डेल्टा V आएगा। विभवांतर जब इसका हम रखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 रखेंगे और इस प्रकार से जो किया गया कार्य है, जो वर्क डन है, वो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना होगा कि किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो 0 होता है। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बल रेखाएं होती हैं ये सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। किसी भी प्रकार का समविभव पृष्ठ हो, समविभव पृष्ठ के कई आकार होंगे, वो आगे टॉपिक में आपको हम बताएंगे, लेकिन जिस भी आकार का समविभव पृष्ठ होगा ये जो बल रेखाएं होंगी वो सदैव उस पर लंबवत होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। और तीसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है, बल रेखाएं इसकी लंबवत होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं क्योंकि यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी और एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है, इसलिए बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं। तो उसी तरीके से 2 समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते हैं। ये भी प्रॉपर्टी ठीक उसी तरीके से है। इसलिए नहीं काट सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये गोलीय समविभव पृष्ठ है तो जरूर यहाँ पे कोई बिंदु आवेश रहेगा तो बल रेखा ऐसे निकलेगी इस प्रकार से। ये भी एक गोलीय पृष्ठ है तो यहाँ भी कोई बिंदु आवेश रहेगा तो इसकी जो बल रेखा है वो भी इस तरीके से ऐसे निकलेगी।
तो जहां पे काटेंगे इस बिंदु पर फिर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, एक दिशा ये हो जाएगी, एक दिशा ये हो जाएगी। और एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो नहीं सकती हैं, एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की सिर्फ एक ही दिशा संभव है। इसलिए दो समविभव पृष्ठ हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे अच्छी तरीके से याद रखनी है, जिससे कि हम परीक्षा में इनको लिख सकें। तो इस तरीके से जो पहली प्रॉपर्टी है, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, वैद्युत बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, इसे हमें याद करना है अच्छे तरीके से। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि यदि काटेंगे तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद फिर अगला टॉपिक यह है कि विभिन्न आवेश वितरणों के लिए समविभव पृष्ठ। इस टॉपिक में आपको हम ये समझाएंगे कि जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, क्या सिर्फ गोलीय होते हैं या उसके और भी तरीके के आकार हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी विलगित बिंदु आवेश, विलगित मीन्स होता है जहाँ पे एक आवेश होता है, अकेला आवेश होता है, और बिंदु मीन्स होता है जो आवेश बिंदुवत हो, जैसे कि यहाँ पे। तो ऐसे जब आवेश मिलेंगे तो हम समविभव पृष्ठ कैसा खींचेंगे, तो इसके लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी कोई समविभव पृष्ठ खींचा जाता है तो ये देखा जाता है कि वो वैद्युत क्षेत्र के सममित होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र के सममित होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश हमने धनावेश लिया, तो यहाँ से जो बल रेखाएं निकलेंगी वो बिंदु के रूप में इस प्रकार से बाहर निकलेंगी। तो जो समविभव पृष्ठ होगा वो इस बिंदु को चारों तरफ से बराबर बराबर दूरी पर कवर करने वाला होना चाहिए, तो वो गोलीय समविभव पृष्ठ हो जाएगा। और इस प्रकार से हम कई समविभव पृष्ठ खींच सकते हैं। ये भी परीक्षा में आता है कि बिंदु आवेश के चारों ओर दो समविभव पृष्ठ खींचिए। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 खींच के दिखा दिए हैं। आप दो समविभव पृष्ठ खींचेंगे। साथ में जब भी समविभव पृष्ठ खींचेंगे तो इस बात को याद रखेंगे कि जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता जाएगा वैसे वैसे समविभव पृष्ठ के जो बीच की दूरी है वो बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पर बल रेखाएं पास पास में हैं तो इस जगह वैद्युत क्षेत्र प्रबल है, लेकिन जैसे बल रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र वीक हो रहा है, दुर्बल हो रहा है। इसलिए समविभव पृष्ठ के जो बीच की दूरी है उसको हम बढ़ाते चले जाएंगे। इस बात को यहाँ पे अच्छी तरीके से याद रखना है। दूसरा आवेश यहाँ पे हम लेते हैं कि किसी रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ कैसा रहेगा। रेखीय आवेश का मतलब होता है कि आवेश एक सीधी रेखा में हो। जैसे हम किसी तार को एक आवेश दे दें तो उस पर जो आवेश का वितरण होता है वो रेखीय होता है। तो ये हमारे पास रेखीय आवेश है। इसके जब चारों तरफ हम समविभव पृष्ठ खींचेंगे तो यहाँ पे तो गोली नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि जैसा आवेश फैला उसके सम्मित होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे। लंबाई में फैला हुआ है तो लंबी एक इधर लाइन खींचेंगे, इधर लाइन खींचेंगे। अब इसे बंद करना है तो फिर यहाँ पे इसको हम ऐसे बंद करेंगे तो वो बेलनाकार हो जाएगा। तो ऐसे बेलनाकार समविभव पृष्ठ यहाँ पे खींचे जा सकते हैं। तो रेखीय आवेश अगर मिलेगा तो समविभव पृष्ठ बेलनाकार होंगे, इसको आप याद कर लीजिए। इसके बाद तीसरी जो प्रॉपर्टी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी नहीं है, समविभव पृष्ठ कैसा खींचा जाएगा। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, जब बल रेखाएं एक दूसरे से समदूरस्थ और समांतर होती हैं, तो ऐसा जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। और एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब हम लंबवत पृष्ठ खींचेंगे तो वो समतल पृष्ठ होंगे। तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ समांतर पृष्ठ होते हैं, लेकिन कैसे होंगे, समतल होंगे। ये समतल और समांतर पृष्ठ होने चाहिए। इसके बाद चौथा नंबर है, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ खींचना हो तब कैसे खींचेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव को इसके पहले बताया ही जा चुका है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, यहाँ पे अगर
प्लस क्यू आवेश है तो यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है। तो जो ऐसे आवेश होंगे वो बराबर परंतु विपरीत होंगे, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार के आवेशों का जो निकाय होता है उसी को हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। तो ये कहलाएगा समविभव पृष्ठ। इधर हमने प्लस आवेश रख लिया है और इधर हमने माइनस आवेश रख लिया है। ये दोनों बराबर परंतु विपरीत हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर हैं, तो ये समविभव पृष्ठ हैं। तो जो आवेश हैं ये बिंदु आवेश है, इसलिए देखिए इसके चारों तरफ जो समविभव पृष्ठ है वो गोली है, और ये भी बिंदु आवेश है। आवेशों का निकाय है, कोई आवेश जुड़े नहीं होते हैं, ये आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं। तो इसका भी जो समविभव पृष्ठ है वो भी गोली है, और ये बल रेखाओं का निरूपण है, जो कि आप पहले लेसन में सीख चुके होंगे कि धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर जाकर मिलती हैं। ये इस तरीके से बल रेखाएं बना लेंगे, और फिर समविभव पृष्ठ हम धनावेश के चारों तरफ गोली कर लेंगे और ऋणावेश के चारों तरफ हम गोली कर लेंगे। तो इस प्रकार से आसानी से समविभव पृष्ठ खींच जाएंगे। इसके बाद 5वें नंबर पर है कि दो समान परिमाण के धनावेशित निकाय के लिए समविभव पृष्ठ कैसे खींचेंगे। तो ये भी बिंदु आवेश हैं। अब चूंकि दोनों धनावेशित हैं इसलिए जो बल रेखाएं होंगी वो एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगी इस तरीके से, क्योंकि एक दूसरे से दूर नहीं हटेंगी तो बल रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी, और जब बल रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं तो ऐसा जो है संभव नहीं होता है। इस प्रकार से संभव नहीं कि बल रेखा एक दूसरे को काट लें। तो इसीलिए क्या होता है कि जब दो धनावेश एक दूसरे के पास में ला जाते हैं तो वो जो बल रेखा होती हैं वो सीधी ऐसे नहीं निकलेंगी। अगर ऐसे सीधी निकलेंगी तो ये एक दूसरे को काट देंगी, इसलिए जो बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। तो यही रीज़न होता है कि ये बल रेखा इस तरीके से इधर दूर जा रही है और ये इधर दूर जा रही है। तो इनके जब हम समविभव पृष्ठ खींचेंगे तो ये बिंदु आवेश हैं, इसलिए ये गोली और ये भी गोली, ये भी बिंदु आवेश है, तो ये समविभव पृष्ठ गोली हैं। और फिर बाद में इस तरीके से हम एक ऐसा पृष्ठ हम बना देंगे। तो जो दो धनावेश रहेंगे या दो ऋणावेश रहेंगे, ऋणावेश का भी इसी प्रकार से खींचेंगे तो समविभव पृष्ठ इस प्रकार से बनते हैं।